अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये 11.2 एक्सरसाइज करनी है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है ग्राफ बनाने हैं। किसके ग्राफ बनाने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब उससे पहले थोड़ा सा उसने ये पीछे जो हमने फार्मूले पढ़े थे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा है। एक तो वही बात कि साइन के अंदर नेगेटिव साइन वाला एंगल आ जाए, कॉज में आ जाए, टेन में आ जाए, तो फिर वो क्या है। साइन में आपको पता है माइनस का साइन देखें बाहर आ जाता है, टेन के अंदर भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और कॉज में माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। ये पहले हमने 10th चैप्टर के अंदर शायद वो किए थे। और उसके बाद ये फार्मूले भी किए थे कि साइन पाई माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा होता है। ये हमने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। और फिर साथ बताया था कि अगर पाई है और 2 पाई है तो साइन में चेंज कोई नहीं आती, साइन ने साइन में ही रहना है। ठीक है, फिर आगे ये देखें कॉज ने कॉज में ही रहना है और टैन ने टैन में ही रहना है। यानी चेंज कब आती थी, फार्मूले हमने पीछे पढ़े थे कि पाई/2 आए, 90 डिग्री आए, और उसकी पूरी थ्योरी थी कि किस तरह से है। तो बहरहाल ये वो फार्मूले उसने बताए हुए हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और ये देखें पाई में से थीटा निकाल रहे हैं, 180 में से कोई एंगल निकाल रहे हैं, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। वो जो फार्मूला पढ़ा था ना, ASTC वाला, कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड वाले के अंदर टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। तो वो वाले फार्मूलों के थ्रू ये फार्मूले दोबारा से वो रिवाइज करा रहा है। सो बेसिकली ये फार्मूले 10th चैप्टर के दोबारा से आपको कह रहा है कि इनको याद कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मेन काम हमारा ग्राफ करना है। तो ग्राफ किसको करना है हमने? साइन को, कॉज को, टैन को। ठीक है, मेनली ये तीनों ही हम ग्राफ करते हैं और उनके डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ग्राफ किया जाता है। अब ग्राफ करते हुए ना 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो यही है कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पे हमने हमेशा एंगल्स लेने हैं। ठीक है, ये पहली बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, इधर हमारे एंगल्स होंगे 0, 30, 60, 90। और मोस्टली हम अगर हमारे पास कोई और प्रॉब्लम ना हो तो हमने ये जो गैप लेना होता है ना, इतना इतना ही लेना होता है, 30, 60, 90 इतना ही गैप लें। और अगर आपने नेगेटिव साइड पे जाना है तो फिर भी ये 30-30 का गैप बहुत अच्छा होता है। और ये इस लिहाज से भी अच्छा होता है कि जब आपने वो टेबल याद किया हुआ है कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो वो वैल्यूज़ हमें वहीं से ही मिल जाती हैं। तो वो भी पहले से याद किया होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन बाद सवाल फिर आएंगे जिसमें हमें ज़बरदस्ती 15 डिग्री, 30, 45 फिर वो डिग्रीज भी लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वह एंगल्स को छोटा बड़ा हमें करना पड़ जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे एंगल को लेना है और वाई एक्सिस पे फिर उसकी जो रेंज आती है, क्योंकि एक डोमेन और रेंज है ना। डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यूज या थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू लगाने से ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस साइड पे आती है। सो डोमेन इधर आएगी, रेंज इधर आएगी। तो ये हमारी डोमेन है जो हम डिफरेंट तरह के एंगल्स लेंगे और उनके मुकाबले में साइन थीटा फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। आपको पता है साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट है वो 0.707 होता है। ठीक है, और इसी तरह ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। साइन जो 60 डिग्री है वो होता था 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और वो आता है 0.866 आता है। ये बार बार चीज़ें आगे सवाल में आनी है, तो ये गौर करें कि इनकी वैल्यू साइन की और काज की, मैंने पहले भी बताया होगा कि ये 0 और 1 के इन बिटवीन आती है, उनके दरमियान में ये इसकी रेंज है। +1 से लेके -1, क्योंकि वो भी 1 ही है, तो नीचे से -1 ऊपर से +1, तो इनके दरमियान इन्होंने रहना होता है। तो ये इसकी रेंज है। ये देखें यहाँ पे भी उसने ये -1 नीचे और उधर से +1 ये रेंज बनाई हुई है और उसके अंदर फिर वो सारी वैल्यूज़ लगो के हम इसको बनाते हैं। तो ये देखें ये हल्का सा ना ऊपर उसने बताया हुआ ये सारी चीज़ें। अगर आप रीड करना चाहें, रीडिंग का शौक़ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। देखें वही बात कि हमारे जो साइन और कॉज हैं ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक उस चीज़ को कहते हैं जो एक ख़ास टाइम के बाद दोबारा उसी चीज़ पे आ जाती है। ठीक है, तो साइन की अभी जो हम जो ग्राफ करेंगे उसमें वेव्स बनेंगी और वेव्स की तरह जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं उधर वापस पहुँचेंगे। और साइन और कॉस पीरियोडिक होते हैं 2 पाई के लिहाज से, यानी 360 डिग्री के बाद दोबारा से वही वैल्यूज़ रिपीट होने लग पड़ती हैं।
ये भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि ये पीरियोडिक है साइन की वैल्यूज़ और 2 पाई के लिहाज से पीरियोडिक है। ये देखें उसकी रेंज उसने बताई हुई है कि साइन की वैल्यू +1 और -1 के इन बिटवीन आएंगी। और ये देखें ये उसने टेबल बनाया हुआ है। जब भी हमने ग्राफ करना है ना, तो ग्राफ करने से पहले टेबल होना चाहिए हमारे पास। सो देखें x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पुट कराएंगे तो साइन 0 0 आएगा। फिर 30 डिग्री लगाएंगे तो साइन 30 0.5 आता है। अब यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यूज़ लेनी है, वो जो स्क्वायर रूट वगैरह में जो आती हैं या बटे में वैल्यूज़ आती हैं वो नहीं लेनी, क्योंकि हमने इनको ग्राफ करना है, एग्जैक्ट पता हो कि वो वैल्यू कहाँ आती है, ताकि हम अंदाजन वहाँ पे उसको पॉइंट नुक्ता जो है वो लगा सकें और फिर उनको मिला के अपना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसके जो ग्राफ बनने हैं वो सीधी लाइनें नहीं बननी कि एक नुक्ते को दूसरे से मिलाया तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, नहीं, कर्व की फॉर्म में। तो ये कर्व की फॉर्म में बनाएंगे, अभी ज़ाहिर है सारा ये के काम आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, अब देखें ये साइन की वैल्यूज़ आती जा रही हैं। 90 डिग्री कह लें या π/2 कह लें 1। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये भी सवाल पेपर में आ सकता है कि सीधा सीधा साइन ऑफ x जो है उसका आंसर बताएं, उसको ग्राफ करें कि कितना आता है। तो वो ग्राफ हम सीख रहे हैं। ठीक है। तो साइन 90 पे 1 आएगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना है। ठीक है, फार्मूलों का कोई यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर में हर चीज़ हमें मिल जाएगी। इसी तरह 90 के बाद 120 है, उसकी वैल्यू 150। साइन की ये सारी वैल्यूज़ लेते जाएं। अब ये देखें ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं वो देखें कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आई, ना -1 से छोटी आई है। तो ये सारी उसकी रेंज है। अब जब हम ना ग्राफ करना है तो आप ग्राफ करते हुए हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी ना जगह भी हो। ठीक है, जगह होगी तो वैल्यूज़ हम लगा सकेंगे ना। आप देखना कितने पॉइंट आपने ये लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतनी जगह हो। अभी मैंने करके दिखाया है वो, अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइन 30 देखें उधर से 0.5 के सामने, साइन 0 0 था वो यहाँ पे, साइन 60 0.86 है वो देखें 1 से थोड़ा सा नीचे है, साइन 90 1 हो जाता है। फिर उसके बाद 120 पे आएंगे 0.86, 150 पे आएंगे 0.5 और 180 पे 0। तो देखें ये ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह से, फिर उसने नीचे की तरफ जाना है तो इस तरह से इसका ग्राफ बनना है साइन का। ठीक है, तो ये उसने साइन के मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। और साथ ही फिर आगे ये कहता है कि इसको आप नेगेटिव एक्सिस पे भी बना सकते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सिस पे भी वही कि जी यहाँ से छोड़ा था तो ये फिर इस तरह से करके उधर की तरफ चलेगा। तो ये -360 से लेके और ये +360 तक उसका देखें ये जिग जैग जो है वो बन रहा है, कभी वो +1 की तरफ जाता है, कभी वो -1 की तरफ जाता है। तो इस तरह से, और इसको फिर पूरा ना एक साइकिल कहते हैं। ये देखें उसने नीचे डेफिनेशन भी उसकी बनाई हुई है कि 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी 0 से लेकर 360 तक वो एक साइकिल है। साइकिल क्यों है? क्योंकि जहाँ से देखें उसने स्टार्ट लिया था और घूम के फिर वहीं पे आ जाता है, तो इसलिए पूरा एक चक्कर वो लगाता है, पूरी एक वेव बनाता है, एक दफ़ा ऊपर बनाता है, एक दफ़ा नीचे। तो इसलिए इसको हम एक पूरा उसका साइकिल कहते हैं। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड वही है कि नीचे से लिमिट कितनी है, ऊपर से कितनी है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से आप कितना इधर को वाइब्रेट करते हैं, कितना इधर को वाइब्रेट करते हैं। तो दरमियान से इधर इधर कितना, तो ये भी वही है कि जो मिडल वाली लाइन है उससे नीचे की तरफ कितना और उससे ऊपर की तरफ कितना। ठीक है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। और बाज़ दफ़ा जब हम वो वैल्यूज़ लगाते हैं तो जहाँ लिखा हो ना 2 साइन ऑफ थीटा, तो वो उसका एम्पलीट्यूड और डबल हो जाता है। 4 साइन थीटा लिखा था वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो उसकी जो शेप है वो वही रहनी है। वही जो जिग जैग वाली शेप है, अप एंड डाउन वाली शेप है, वो वही रहनी है, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सवाल किस तरह से है। अब आगे ना उसने साइन की ये प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, ये मोटी मोटी मैंने वैसे बता दी कि इसकी जो डोमेन होती है वो तमाम आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें ना ये वैल्यूज़ आप नीचे ले जाए माइनस की तरफ, जितना मर्जी नीचे ले जाए। ठीक है, तो -इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इधर को भी जा सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और जो रेंज है वो मैंने बताया कि +1 -1, इससे वो आगे पीछे उसने नहीं जाना होता। ये भी उसने देखें रेंज भी साथ बता दी है। फिर वही बात कि इसका जो ग्राफ है वो कॉन्टीन्यूस होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्टीन्यूस उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई बम्प ना आए, जिसमें कोई रुकावट ना आए, जिसमें कोई तोड़ने वाली चीज़ ना आए। अब ये देखें जो ग्राफ बने हुए हैं, ये देखें जो अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं बिल्कुल स्मूथ हैं, सीधे हैं, बीच में कहीं से हम उसको काट नहीं रहे। तो बगैर कटे हुए वो चीज़ कर्व आगे चलती जाए, उसको हम कॉन्टीन्यूस का नाम देते हैं। तो ये इसके जो ग्राफ बनेंगे साइन के, कॉस के,
tan के वैसे कॉन्टिन्यूस नहीं होते, साइन और कॉस दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो भी देखते हैं कि tan कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह से, और जाहिर है कि ये पीरियोडिक है, हमने पीछे पढ़ लिया, और कितना पीरियड है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद देखें साइन जो है वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है। फिर वही बात कि ये जो है इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस उसका बाहर निकल जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, उस तरह से। सो इस तरह से ना इसकी आप प्रॉपर्टीज़ एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है, वो MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आपने रीड आउट कर लेनी है, अक्सर मैंने आपको बता भी दी हैं। इसी तरह से जो कॉज इफेक्ट्स है उसके मुतालिक बात करने लगा है, तो एग्जैक्टली जिस तरह से हमने साइन को डील किया है वैसे ही एग्जैक्ट डीलिंग हमारी होती है कॉज के लिए, और बिल्कुल सेम पैटर्न उसका बनना है। बस ये होना है कि देखें इसका जब ग्राफ स्टार्ट होता है ना, तो ये ऊपर 1 से स्टार्ट होता है, साइन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 जो है वो 1 होता है। तो cos जो है वो यहाँ से स्टार्ट लेता है, साइन इधर से स्टार्ट लेता है, ऐसे करके जाता है, cos इधर से आता है, लेकिन बनानी इसने भी वही कर्व है, उसी तरह से वैल्यूज़, डोमेन इसकी वही -∞ +∞ है, रेंज उसकी वही +1 -1 है, एंड सो ऑन, बिल्कुल वही सेम पैटर्न। तो ये देखें -360 से +360 उसने ये ग्राफ बनाया हुआ है। आगे उसकी ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह के हमारी उसकी हैं। ये cos हमारा जो है वो इवन फंक्शन था, ये वाला ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है, कॉज में से आपको पता है माइनस बाहर नहीं निकलता, वो इवन फंक्शन है, ये आप इसमें फ़र्क बता सकते हैं। तो बाकी आप इसको भी पढ़ेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। अब टैन का भी ग्राफ करना होता है, तो टैन के लिए भी ग्राफ करेंगे, लेकिन टैन में आपको पता है टैन होता है साइन ओवर कॉज। अब ओवर में कॉज है, बटा है टैन में। अब टैन में जब बटा आएगा ना, तो बटे में जो नीचे वाली चीज़ है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाली चीज़ 0 हो भी सकती है किसी का, तो अब ये उसकी डोमेन में फ़र्क आ जाएगा कि आप इसमें जो नीचे वाली चीज़ है उसको 0 नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये उसका ग्राफ है टैन का, ठीक है, और टैन का देखें इस तरह से आप इनकी अगेन वैल्यूज़ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हर सवाल में पहले ना आपने वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, टेबल बनाना होता है कि जी 0 डिग्री पे कितना, 30 पे कितना। तो आप देखें टैन 0 पे 0 ही होता है, कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं टैन 30 0.58 है तकरीबन, क्योंकि ये आता है 3 का 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, टैन 30 1/3 का स्क्वायर रूट है, वो कैलकुलेटर में करके देखें। ये देखें ना, इस तरह से आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, ठीक है, टैन और 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये देखें 3 ओवर, और ये देखें 0.577, तो तकरीबन 8 ही हो जाता है ना, 0.58। तो इस तरह से करके उसको राउंड ऑफ करके लिख लें। फिर टैन जो 60 डिग्री है वो 1.73 है, लेकिन जब आप टैन 90 पे जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो आएगा नहीं, वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फिर ज़ाहिर है कि वो यहाँ तक हमारा इतना ग्राफ अलहदा से बनेगा। अब उसके बाद फिर और वैल्यूज़ आएंगी, तो देखें इसके जो ग्राफ हैं वो इस तरह से करके बनते हैं। अब यहाँ से देखें इसका जो ग्राफ है ना, वो देखें अगर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे ना, तो ऐसे करके एकदम से ऊंचा जाता है, क्योंकि 90 से साथ उसने मिलना ही नहीं है। 90 से मिलते मिलते उसने क्या जाना, इन्फिनिटी जाना होता है ऐसे। तो हम 90 के साथ एक शेडेड लाइन, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और यही काम हमने नीचे माइनस की तरफ भी करना होता है। माइनस के जो एंगल्स हैं, तो इधर भी -90 के साथ उसने ऐसे इन्फिनिटी। इसी तरह से देखें 180 से भी ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे जाता है। जब एक्चुअल सवाल आता है तो वहाँ पर भी हमने यही सारा कुछ करना है। तो टैन की भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और उसको हम ग्राफ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, वही उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये है आपकी एक्सरसाइज 11.2, और इसको हम ग्राफ करते हैं और देखते हैं कैसे ग्राफ होता है। अच्छा जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.2 एक्सरसाइज, और देखें पहला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ फॉर द इंटरवल। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें देखें साइन 2x है, और साथ उस साइन के पीछे माइनस वाला साइन भी है, ये भी हमने ध्यान रखना है। और अब मज़े की बात यह है कि उसने लिमिट हमें क्या दी है, -2π से 2π। अब -2π से इसको 0 तक लाना, -2π 360 डिग्री है, -360, उधर से 0 तक लाना, फिर 0 से आगे 360 तक यानी कि 2π तक जाना। ये बहुत बड़ा ग्राफ बनता है। तो फिर मैंने कोशिश की है, क्योंकि आप एक पेज पे दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, फिर आप 30-30 का गैप बनाएं, वो भी मुश्किल है। तो फिर एक तो ये किया है कि 0 से आप 2π की तरफ चले जाएं, वो एक अलहदा ग्राफ बना लें, और 0 से -2π यानी कि -360 तक अलहदा बना लें, और उसको दिखा दें कि लो भाई ये इस तरह से बन रहा है। अब एक और यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे देखें साइन 2x है। नॉर्मली मैंने पीछे जो थ्योरी समझाई उसमें साइन x है अकेला। अब जब आपने x की वैल्यू 30 डिग्री लगानी है,
तो नॉर्मली आप साइन 30 डिग्री फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ जब आप 30 लगाएंगे तो 2 से उसने मल्टीप्लाई भी होना है, उस 30 ने 60 बन जाना है। ठीक है, अब 60 बन जाएगा तो वो जो 30 वाली वैल्यू है वो किधर गई। ठीक है, इसी तरह 60 लगाऊंगा तो वो 120 चला जाएगा। तो एक 60 की वैल्यू, एक 120 की वैल्यू, तो वो जो बीच में उसकी कर्व्स आनी है वो नहीं बनेगी। तो उसके लिए फिर टोटका या तरीका ये है कि यहाँ आप x को और छोटा कर लें, 15 पे ले जाएं। ठीक है, नॉर्मली हमारा गैप कितना है, 30, 60, 90, 120, ये होना चाहिए। ठीक है, जरा इस तरह से अच्छा बनता है ग्राफ। तो उसको पूरा करने के लिए अब हम x की वैल्यूज क्या लेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, इस तरह से करके। अब ये देखें, ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं x की वैल्यूज। अब ये ज़ाहिर है लिखा था मैंने, लेकिन फिर माइंड में आया कि इस तरह तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, सही नहीं बनेगा चीज़। तो फिर इस तरह से आप करें, 0, 15, 30, 45, उस तरह। अब देखें साइन 0, अब ज़ाहिर है जब आप 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 ही आना है, तो 0 लिखेंगे, वो तो सीधा सीधा काम है। अब जब आपने देखें x की जगह 15 लगाना है तो 15 2 बार 30। अब साइन 30 लें, अब साइन 30 कैलकुलेटर में लेंगे तो क्या आएगा, 0.5, लेकिन जाहिर है कि पीछे माइनस है तो माइनस 0.5। इसी तरह जब आपने यहाँ पे क्या लगाना है जी, अब 30 लगाना है तो 32 और 60, तो साइन 60 आप फाइंड करेंगे तो वो 0.87 आएगा, और वो माइनस में आप लिख लें। ठीक है, इस तरह से बस ध्यान रखना है। उसके बाद 45, क्योंकि जब ये वैल्यूज़ पहले आपने एक दफ़ा लिख ली होंगी ना, तो फिर बारी बारी आप वैल्यूज़ लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी। ये समझ आ रहा है कैसे बता रहा हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल अब ये 45 है, तो 45 मैं यहाँ जब पुट कराऊंगा तो 2 45 अब 90, तो मुझे साइन 90 चाहिए, तो साइन 90 जो है वो कितना आता है, 1 आ जाता है, लेकिन ज़ाहिर है पीछे माइनस है, उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से करके ये सारी वैल्यूज़ लगाते जाएँ। अब ज़ाहिर है 360 तक तो नहीं जाऊँगा, 180 तक ही मेरे वो पूरी आ जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी सारी वैल्यूज़ उतनी ही मिल जाएंगी जितनी वो नॉर्मली 360 तक जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे गैप 30-30 का है, यहाँ हम 15-15 का गैप रख रहे हैं, तो उतनी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने जब ग्राफ करने लगना है तो ग्राफ करते हुए फिर वही बात है कि आपने स्केल के साथ एक लाइन इधर को लगा लेनी है, एक इधर को। अब चूंकि इसमें सारी x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखें ना ये x की वैल्यूज़ जो हमारी हैं ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए प्लस वाला पोर्शन जो है वो आगे की तरफ जाना है, तो पिछले पोर्शन की हमें x की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इधर करके रखें, क्योंकि जाहिर है इधर इस साइड पे हमें जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक हो गया। फिर आपने ये जो लाइनें लगानी होती ना बीच में, वो जो वक्फे लेने होते हैं, उसके लिए स्केल का सहारा लें। स्केल जो है इसको 0 को 0 पे रखें, ये देखें, और देखें आपको ये नज़र आ रहा है 1 के सामने, 2 के सामने, ऐसे निशानियां लगाते जाएं। निशानियां लगाते जाएंगे ना तो फिर आप बाद में उसके ऊपर 15, 30, 45 आप लिख सकते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि आपका देखें ये गैप्स बिल्कुल एक जैसे बनते हैं, तो जितना अच्छा बन जाएगा आपका ये जो ग्राफ है उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो इस साइड पे वैल्यूज़ लेनी है वो आप देखें, ज़ाहिर लाइनें तो हमारे पेज की पहले से लगी होती है ना, तो इसको एक को 0.5 ले लें, एक को 1 ले लें, क्योंकि बहुत बड़ा भी नहीं करके दिखा लेना, क्योंकि वो हाथ पड़ जाएगा हमें, और बहुत छोटा भी नहीं करना कि जी इसको 1 ले रहे हैं तो 0.5 बेचारा कहाँ जाएगा। तो इसलिए 0.5 और 1, और नीचे -0.5 और -1 ले लें। अब आप वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है, उसके सामने रखें, और वैल्यूज़ 0 पे 0 है तो आपको पता है वो यहाँ पे वैल्यू आनी है। 15 के ऊपर -0.5 है तो ये 15 और ये -0.5, देखें ये वैल्यू, ये अगर वैसे तो ये बहुत छोटा छोटा है तो स्केल रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। वरना अगर फील हो रहा है कि नहीं मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे स्केल रख के तो उसकी जो सीधा ज़रा बना लिया करें। ठीक है, अब 30 जो है 30 के सामने -0.87 है। आप देखें 0.87 एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो -1 से थोड़ा सा पीछे रख के आप उसको बना लें। ठीक है, इस तरह से करके। इसी तरह अब 45 पे -1 है, 45 पे ये -1 के बिल्कुल सीध में। आगे फिर ये वैल्यू रिपीट होनी है, फिर नीचे को जाना है, 90 पे उधर हो जाना है, फिर आगे इस तरफ को चलने लग पड़ना है। तो पूरा एक सर्कल जो है उसका जो साइकिल है वो पूरा हमें मिल जाएगा। और जाहिर है बाद में फिर एंड पे आपने क्या करना है, इसको जो है वो अपना वो इसको मिलाना है कर्व की फॉर्म में। अब जाहिर है जिधर को आपका हाथ बैठता है उधर को, तो मेरा हाथ इधर को सही बैठता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले इसको ना कच्ची पेंसिल से लगा लिया करें। ठीक है, वो जो लेड पेंसिल उसको कहते हैं, क्योंकि फिर उसमें कर्व लानी है, स्ट्रेट लाइन नहीं लानी। तो ऐसे करके कर्व की फॉर्म में जो है उसको आपने लेके जाना है। साथ साथ इसको घुमा लें, क्योंकि जिधर से आपका हाथ सही बैठेगा उस तरफ को आपने इसको बनाते जाना है। ठीक है, कच्ची पेंसिल से लगाएंगे तो जहाँ से आपको मिटाना पड़ेगा मिटा लें, और उसके बाद उसको जो है वो नीट आप कर लें।
तो ऐसे करके ये देखें, वह पहली दफ़ा मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी स्मूथ और अच्छी बनी है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने उसको ग्राफ कर लेना है। अब यही सारा आपने माइनस में भी दिखाना है, क्योंकि पॉजिटिव में तो दिखा लिया तो माइनस में भी उसको दिखाएं, ठीक है। इकट्ठा ना करें, क्योंकि इकट्ठा करते हुए आप मिडल यहाँ पे रखेंगे, इधर को थोड़ी सी जगह, इधर को थोड़ी सी जगह, या फिर ये होगा कि इस साइड पे पूरा पेज यूज़ कर लें, वैसे हो सकता है, फिर उस तरह इकट्ठा भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप कर लें, आगे मैंने किए भी हैं वैसे, तो हर तरह से तरीका आपको आना चाहिए। ग्राफ में एग्जैक्टली कॉपी नहीं करते जो पीछे बुक में दिया हुआ है, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं। उसने सिर्फ एक रेंज दे दी है, भाई 0 से आपने 2 पाई तक जाना है, ठीक है। तो उसके अंदर से आप जो मर्जी वैल्यूज़ उठा लें, लेकिन बस ये है कि एक ओवरऑल उसका एक जनरल पैटर्न ज़रूर बनता हुआ फील होना चाहिए। तो वो काम है, वो आपने ध्यान रखना है। अब देखें वही बात कि वही सारा प्रोसेस आप रिपीट करेंगे माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ, वही सारी वैल्यूज़ लेनी है माइनस में, वो वैल्यूज़ पुट करानी है और उसमें देखें कि आपकी y की वैल्यूज़ क्या बनती हैं, वो आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इनको भी आप ज़ाहिर है आप देखें इस साइड पे बनाएंगे, इधर आप ज़्यादा हिस्सा छोड़ लें और फिर वही वैल्यू के 0 पे 0 है, ठीक है। -15 के ऊपर जो है वो 0.5 था, ठीक है जी। -30 के ऊपर जो है वो वही बात के 0.87 है, -45 के ऊपर जो है वो 1 हो जाता है। तो ये सारा वही पैटर्न बन रहा है। तो इनको आपने ऐसे करके जो है वो मिला लेना है, हमेशा कोशिश करनी है कर्व की शक्ल में मिले तो कर्व की शक्ल में ऐसे करके मिला दें, तो ये बन गया, ठीक है। आप जैसे मैंने लहदा बनाया ऐसे भी बना सकते हैं और इकट्ठा बना लें कि इस तरह से वर्टिकली पेज को यूज़ कर लें, मिडल में रखें और ऊपर से पॉजिटिव रख लें, इधर से नेगेटिव रख लें, इकट्ठे भी बन जाते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। 2 में देखें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y = 2 cos of 2x। अब एक तो ज़ाहिर अंदर 2x है और 2x वाले को जैसे हमने डील करना था वो पीछे देख भी लिया कि आप 15 का गैप लें, 15, 30, 45, 60 उस तरह से, तो वो हम इसके लिहाज से ज़रूर वैल्यूज़ लेंगे। वो देखें हमने वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन जो बाहर वाला 2 है फिर वो क्या करेगा कि अंदर जिसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा। फॉर एग्जांपल अंदर वाले की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आनी है ना, +1, तो उसको 2 से ज़रब दें तो 2 1s are 2, तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जानी है, उधर से +2 की तरफ चला जाएगा, इधर से -2 की तरफ आ जाएगा। तो अगेन पैटर्न वही बनना है, तरीका वही होगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मैंने पहले ली हैं 0, 15, 30 और 180 तक। अब देखें जब आप यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 cos 0 कितना होता है 1, तो 2 1s are, ये जो बाहर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखें 2 1s are 2। अब 15 वैल्यू लगाएंगे तो 15 2 बार 30 होता है 30। अब cos 30 वही होता है जो sin 60 है, यानी 0.86, तो 0.86 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1.7, ऐसे करके करते जाना है। 30 है, 30 लगाएंगे तो वो 60 हो जाएगा, cos 60 0.5 है, 0.5 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपने बस ध्यान से लगाते जाना है और जहाँ माइनस आए माइनस, कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो वो ऐसे करके ले लें। अब बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न बनाएं कि जी इधर पॉजिटिव है ये 15, 30, 45 एंड सो ऑन, ज़ाहिर है वो चलेगा। और इधर वैल्यूज़ अब ज़ाहिर है वो 0.5 नहीं लेनी, क्योंकि हमने पीछे किया 0.5 और 1, ठीक है। तो अब चूंकि वो मैक्सिमम 2 तक जाना है तो इसको 1 कर लें, उसको 2 कर लें, ऐसे करके। अब 0 पे 2 है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 देखें यहाँ पे। 15 के ऊपर 1.7 है, 15 के सामने 1.7, 2 से थोड़ा नीचे कर लें, मिडल में नहीं करना, मिडल में 1.5 होता है, थोड़ा सा ऊपर रख लें। 30 डिग्री पे 1 है तो 30 डिग्री पे देखें 1 के सामने, एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस के लिए वो नीचे चला जाएगा और एट द एंड जो है इसको भी आपने कर्व्स की शक्ल में जो है वो आपस में मिला देना है, ठीक है। जैसे जैसे वो कर्व्स बनती है, पहले कच्ची पेंसिल यूज़ कर लें और उसके साथ साथ फिर इसको यूज़ कर लें। तो इस तरह से करके इसका भी वो वही सेम कर्व बन रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड के लिए हो जाएगा। और ये देखें वही सारा काम नेगेटिव साइड के लिए। अब ये आपकी ज़ाहिर प्रैक्टिस है, क्योंकि एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर तरीका उसी तरह से ही होना है। तो माइनस के लिए भी देखें वो वैल्यूज़ आ रही हैं और माइनस के लिए भी देखें वही सेम पैटर्न है कि जी वो ऊपर से 2 से उसने स्टार्ट लेना है और नीचे से भी -2 की तरफ जाके तो फिर उसने जो है वो ऊपर की तरफ जाना है। तो ऐसे जो फ्री हैंड है वो आपने ऐसे इसको बना लेना है और इस तरह से करके इस साइड में भी वो बन जाएगा। अगेन दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, तरीका आपको समझ आ गया। अब ये जो तीसरा पैटर्न है ना, तीसरा वाक है tan जो है वो किस तरह से बनना है। अब इसमें भी देखें वही केस आ गया कि 2x है, तो जब 2x आ गया तो 15 का गैप ही हमने लेना है। तो एक दफ़ा पॉजिटिव भी ले लिया, एक दफ़ा नेगेटिव भी ले लिया, और अगेन कैलकुलेटर ने सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो 15 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, tan 30 जो है वो कितना आता है 0.57। अगेन वही 1/3 स्क्वायर रूट आएगा। वो SD का बटन दबा के पॉइंटों में आंसर ले लिया करें।
वो ये आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए 45 पे उसने 90 हो जाना है ना, 45 लगाएंगे तो 45 2 आर 90, तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी लगाएं। फिर आप आगे 60 लगाएंगे, 60 2 बार 120, tan 120 -1, वो खुद ही दे देगा -1.7 कैलकुलेटर। ये देखें tan 120 करें, tan, ये देखिए इसको आने नहीं किया, tan लिखें 120 लिखें, देखें -3 का स्क्वायर रूट, या पॉइंट में ले लें -1.7, ठीक है। इस तरह से करके वो आप बस ये वैल्यूज़ ध्यान से लेनी है, बाकी अगला काम इजी है। लेकिन अब यहाँ देखें, हमने बताया था कि इसका पैटर्न कैसे बनना है। जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी होगा ना, वहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है ऊपर से नीचे की तरफ। साथ उसकी रेंज देखें, लोएस्ट तो है ज़ाहिर है 0, लेकिन हाईएस्ट 1.7 पे जाके उसने इन्फिनिटी पे भी जाना है, तो इसलिए ऊपर की तरफ डिस्टेंस आपके पास काफ़ी होना चाहिए। तो 45 पे इन्फिनिटी है, फिर आगे 135 पे इन्फिनिटी है। बस ये दो नंबर्स याद रखने हैं ग्राफ करते हुए, 45 और 135। अब ये देखें, ये मैंने उसको जो है वो इस तरह से बनाया था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले दोनों क्वेश्चंस को भी आप ऐसे बना सकते हैं कि जी मिडल में एक ऐसे लाइन लगा लें, और इस साइड पे जो हमारा एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव ले लें, इधर से माइनस की तरफ ले लें, इकट्ठा ही दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। अब वही बात कि tan 0 0 है, 15 के ऊपर हमने अभी वैल्यू ली है, वो आया था 0.57। अब वही बात 1 और 2, इधर से -1 और 2, और ये देखें 45 पे मैंने वो इसको थोड़ा सा डॉटेड बनाया है इसका कच्ची पेंसिल के साथ। आप जो है ऐसे ऐसे डॉट लगा लें, उसके साथ स्केल रख के ऐसे डॉट लगा लें, क्योंकि यहाँ पे उसने इन्फिनिटी होना होता है। तो 15 के ऊपर 0.57 आया था, उसके बाद आया था 1.7, तो वो देखें 1.7 ज़ाहिर 2 से थोड़ा सा नीचे। अब 45 पे कोई वैल्यू नहीं है, वो इन्फिनिटी है, वो इंतहा है, तो वो लगानी नहीं है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ लगानी है, 3, 0 वाली, ये 15 वाली और ये 30 वाली, और इनको फिर आपने ऐसे करके जब लाना है ऊपर की तरफ, तो फिर ऊपर की तरफ बस ले जाना है और उसके मिलाना नहीं है उसके साथ, ठीक है। ऐसे करके बस शो करा देना है कि भाई इस तरफ को जा रहा है। अब यही केस उसका माइनस में भी देखें, इधर से वो जा रहा है, क्योंकि वही बात कि 1.5 के ऊपर 15 के ऊपर जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है 0.57, वही सेम वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ इधर आई हैं वही नेगेटिव में आती हैं, ठीक है। तो वो आपने ऐसे करके, और ये चूँकि 45 वाला है तो उसके साथ साथ ये थोड़ा सा मेरा अजीब हो गया, ठीक है, वो कर्व की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ लेड पेंसिल यूज़ करें ताकि आप उसको साथ साथ मिटा भी सकें। इसी तरह 45 के बाद जो 60 पे है वो -1.7 था, ठीक है, और फिर वो 75 पे जो है वो फिर अगेन 0.57 है माइनस वाला, एंड 90 पे 0 है। तो अगेन इसको जो है ऐसे करके मिलाएं और इस तरह से करके इसको कर्व बना लें, और इस साइड में भी मिलाएं और इसको कर्व बना लें। 135 के पास जाके उसने इन्फिनिटी होना है, ठीक है, उससे आगे भी है वो इस तरह से करके आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ बनेगी, ये हमारा बीच वाली लाइन आ गई है। तो यही केस इस साइड में भी बनाते जाएं, तो बस ये इस तरह की चीज़ें हर तरफ बनती चली जाएंगी। अच्छा, आगे जो चौथा पार्ट है ना, उसने कहा है tan x/2। अब इससे जो पीछे वाले तीनों थे, तीनों में 2x था, x को 2 से ज़रब कर देते थे। अब यहाँ पे डिवाइड है, 2 पे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो अब अगर हम नॉर्मल जो हमारा केस है 30, 60, 90 वाला, अब यहाँ पे 2 पे डिवाइड है, अब 30 को 2 पे डिवाइड करके देंगे वो तो साइन 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, तो छोटी वैल्यूज़ हो जाएगी। तो अब हमें ट्रिक क्या यूज़ करनी है कि x की वैल्यूज़ बड़ी लें, 60-60 का गैप कर लें, क्योंकि 2 पे डिवाइड होना है, तो 60 का गैप रखेंगे, 2 पे डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली 30 का आ जाएगा। जैसे पीछे ज़रब दी थी, 2x था तो 2 से मल्टीप्लाई की, उसको छोटा कर लिया था ताकि वो ज़रब हो के बड़ी चीज़ हो जाए। अब वो डिवाइड करवा रहा है तो फिर बड़ी रख के उसको डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 60, 120, 180 मैंने रखा है, ताकि देखें 60 को अब जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 की वैल्यू आएगी, यहाँ 120 रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 की वैल्यू, एंड सो ऑन। तो बिल्कुल पिछले वाली वैल्यूज़ जो है वो सारी आ जाएंगी। तो अगेन पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, अगेन नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं, 60, 120, 180, तो ज़ाहिर है 2π तक ही जाना है, तो 360 तक ही हमने रहना है। तो 60 को रखेंगे tan 30 पीछे देखा था 0.57, 120 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, tan 60 1.7 है, और जब 180 ये उठा के 180 रखेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे tan 90 इन्फिनिटी। इस तरह से ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और इसी तरह से हमारी वही सेम वैल्यूज़ हमें इस साइड में भी मिल जाएंगी। तो इसको फिर ग्राफ करना जो है वो आसान हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल वही पैटर्न पिछले सवाल वाला, कि
कि ये देखें 0 है, 0 के बाद अब 60 120 करना है क्योंकि वैल्यूज़ अब ये हमारी, तो पैटर्न वही है सारा कि जी ऐसे कर्व जाएगी और ये बीच वाले के साथ जो है उसने जो है एसिम्टोट बनाना है। इसको एसिम्टोट भी हम पढ़ते होते थे, ठीक है। इसी तरह से इस साइड में बनेगा और ऐसे करके वो आ जाएगा और इसी तरह से अगले वालों को मिला लें। इसी तरह से इसने 360 से जो है वो इस साइड पे इस तरफ को बन जाना है, ठीक है। उसी तरह से जो कर्व बननी है ऐसे करके, और ये हमारा ये जो 180 के ऊपर जो है आपकी वो जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको डॉटेड डॉटेड जो है ऐसे करके बना लेना है। स्केल रख के प्रॉपर डॉटेड लगाएं और इसी तरह से ये नीचे की तरफ भी 180 जो माइनस वाला 180 है यहाँ पे ऐसे करके ये डॉटेड डॉटेड आप लगा लें। और ज़ाहिर है ये एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, फिर -360 से इसने ऊपर की तरफ जाना है और ऐसे मिलते हुए इस तरह से करके वो बन जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारा 10 वाला जो काम है वो हो गया। आगे चलें जी 5 वाला जो है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, ज़रा ध्यान रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि देखिए यहाँ उसने लिखा हुआ है sin π/2x। अब नॉर्मली π/2 हम 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री इसको अगर हम समझेंगे तो फिर साथ x भी है और x की ही वैल्यूज़ हमने चेंज करनी है। अब इसकी क्या वैल्यूज़ चेंज करें, नॉर्मली हम वही 30 और उस तरह से, अब 30 यहाँ लगाएं तो नॉर्मली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, साथ साथ अटैच है ना, तो ज़रब है। अब 90 को ये पहले ही अगर 90 हो और 90 को हम ज़रब दें 30 से तो ये तो 270 पे चला, वो 2700 पे चला जाता है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पाई की वैल्यू दूसरी लेनी है जिसको हम कहते हैं 3.1415। अब वो वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर में मौजूद है। आपने नॉर्मली वही जो केसेस हैं वो लेने हैं कि जी एक्स की वैल्यू 0, 30, 60, 90, 120, जो एक नॉर्मल केस होता है ना, वो सारी वैल्यूज़ ले लेनी है जो उसने एग्जांपल्स में दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स कोई नॉर्मल वैल्यूज़। अब साथ अब इसकी जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो कैसे आएंगी, वो आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और इसमें देखें वही बात कि क्या करने लगे जी साइन। तो पहले आपने ज़ाहिर है कि साइन लिख लेना है। अब अंदर π/2 है तो पाई हमने कहा कि वो जो 3.14 पाई देखें यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें ये पाई है, ये शिफ्ट के साथ आना है, आपने शिफ्ट दबाना है और इसको दबाना है तो देखें पाई आ जाएगा। अब पाई के साथ डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें, वो जो ओवर में डिवाइड है ना उसको एंड पे रख लें ताकि वो इजीली, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो सके डिवाइड बाद में कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करना है जी, एक्स से। 0 पे तो हर 0 हो जाएगा, वो मसला नहीं है। 30 करके दिखाता हूँ, तो इसको आपने मल्टीप्लाइड बाय 30 लिखना है और डिवाइडेड बाय 2 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये बात समझ आ गई कि पहले पाई की लिखना है शिफ्ट के साथ, जाहिर है ये एक्स वाले बटन को दबाना है इस वाले को, और फिर आपने जाहिर है मल्टीप्लाइड बाय 30 लिखना है एक्स की जगह पे और डिवाइडेड बाय 2 लिख लेना है, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो देखें 0.73, वो देखें ये वैल्यू आ गई। वो 0 पे तो 0 है। इसी तरह 60 है, एक और करके देख लेते हैं, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन की करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने ये बटन दबाना है, पाई आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 60 है, मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये देखें 0.99, वो ऐसे आ जाएंगी वैल्यूज़। अब ये इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ ले लेनी है, कहीं पे देखें माइनस की भी आ रही हैं और वही ऑलमोस्ट वही जिग-जैग बननी है, तो वो हम देखेंगे। अब जब ये वैल्यूज़ आ गई तो अब ये चेक कर लें कि हाईएस्ट कहाँ तक जा रही हैं, लोएस्ट कहाँ तक जा रही हैं। हाईएस्ट वही 1 तक जा रही हैं, 0.991 ही होता है ऑलमोस्ट, और माइनस में भी तकरीबन 1 तक जा रही हैं। तो -1 + 1 वो वैल्यूज़ लेनी है। तो इसको भी देखें इस तरह से करके, ज़रा सा खुला खुला हमने इसको बना लिया। ऊपर से देखेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ वही 30, 60, 90 उस तरह से ले ली, इधर से 0.5 और 1। अब 0 पे 0 है क्योंकि साइन की वैल्यू थी और 30 पे 0.73 थी, तो देखें 30 और ये 0.73 इस तरह से, क्योंकि 0.5 के बाद मिडल में कहीं पे वो उसने आना है, और 60 पे जो है वो 0.99 है, ऑलमोस्ट 1 है, तो उसके सामने लगा लें, ठीक है। ये अंदाजे से ही लगाने होते हैं, कोई मसला नहीं है। और 90 पे उसने दी हुई है 0.62, ठीक है। सारा टेबल जो ये वाला है इसको आपने सामने रखना है। तो ऐसे करके ये देखें वैल्यूज़ आपकी लगती चली जाएंगी, और फिर आपने उसी तरह से ऐसे करके ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने मिलाना है, कर्व की फॉर्म में मिलाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, ठीक है। ऐसे कर्व, और वही बात है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आपने इसको उसके साथ कच्ची पेंसिल के साथ पहले बना लेना, लेड पेंसिल के साथ, और उसके बाद जो है इसको आप वो पक्का कर लें, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये इस तरह से करके वो आपके पास चीज़ बन रही है, तो ऐसे आपने बना लेना है।
अच्छा, जो अगला पार्ट है इसमें कॉज है और वही चीज़ें हैं, कॉज π/2x है। तो जैसे जहाँ वहाँ पे साइन के साथ था, यहाँ पे कॉज के साथ है, और यहाँ पे उसने जो लिमिट्स दी हुई है -π से π दी हुई हैं। पिछले सवाल में उसने क्या लिमिट दी हुई थी, 0 से लेके 2π तक। तो जाहिर है जो लिमिट्स वो देगा उसी हिसाब से चलना है ना। तो अब यहाँ से -π का मतलब -180 डिग्री, और वहाँ से आपने 180 डिग्री तक, पॉजिटिव से नेगेटिव 180 डिग्री तक जाना है। तो वो हम x की वैल्यू -180, -150 पीछे की तरफ आएंगे ना, फिर 0 पे पहुंचेंगे और फिर आगे। तो कोई मसला नहीं है, वैल्यूज़ वैसे ही लगानी है। एक वैल्यू लगा के देख लेते हैं। अब यहाँ कॉज है तो पहले कॉज दबा लेंगे, शिफ्ट के साथ जो है इस बटन को दबाएंगे, पाई आ जाना चाहिए। अब 180 है, माइनस को लिख लें, साथ लिखना चाहते हैं अगर तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के -180 ऐसे मल्टीप्लाई इंटू -180 और डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर दें। असल में वैसे भी कॉज पीछे पड़ा था कि कॉज के अंदर माइनस साइन आए तो माइनस खत्म हो जाता है। तो अगर जुबानी ज़हन में रहता है तो आप माइनस ना लिखें, लेकिन जाहिर है लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो लिख लें, आपको जैसे तरीका बताया। तो 0.22 तो 0.2, ठीक है। इस तरह से करके वो वैल्यूज़ लगाते जाएं तो ये आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और यहाँ पे भी देखें कि ये हाईएस्ट जो है -1 तक जा रही है, लोएस्ट सॉरी, और हाईएस्ट जो है ये भी 1 तक जा रही है, वही लिमिट है सारी। तो ये देखें आपके सामने ये बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि ये दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये देखें ऐसे, ठीक है जी, मिडल में रख के, क्योंकि ये मिडल में कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव 180 तक जाना है, नीचे नेगेटिव 180 तक जाना है। और इसकी भी वैल्यूज़ जैसे आपको बताया वो वैल्यूज़ आप लगाएं, और जहाँ जहाँ आती हैं उस लिहाज से जो है इसको, क्योंकि इसका भी कर्व वही बनता है, जो साइन कॉस का जो ओवरऑल शेप है वो उसी तरह से करके इसकी कर्व बननी है। अब ज़ाहिर है बाय हैंड थोड़ा सा ख़राब वो बन जाती है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से करके वही जिग जैग ही इसका बनना है। आप ज़रा प्यारा सा करके बना लें। तो इस तरह से करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कहते हैं ऑन द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस के अंदर आपने ये जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है और y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x है, दो फंक्शंस हैं एक ही जगह एक ही स्केल में, सॉरी कैमरा हिल गया मेरा, एक ही स्केल के अंदर आपने दोनों को ग्राफ करना है। तो ठीक है जी, करते हैं। तरीका तो हमें समझ आ गया कैसे करना है। अब ये देखें वही बात कि जी साइन x है और ये साइन 2x है। अब 2x में उसी एंगल ने डबल हो जाना है, तो x की वैल्यूज तो सेम ही लेनी है ना, क्योंकि सेम स्केल रखना है दोनों का एक जैसा। तो 0, 30, 60, 90, ठीक है, 300 तक आप उसको ले लें। यहाँ पर उसने वो नहीं बताई कहाँ तक लेना है, तो अपनी मर्जी से हम वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, अब पहला जो है इसको y कह लें, इसको y1 कह लें, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क तो हो ना कि क्या वो उसमें चेंज क्या आती है। तो साइन 0 0 है, साइन 30 0.5 है, साइन 60 0 एंड सो ऑन, वो आपको मिल जाएंगी। अब जब इसके लिए आपने करना है ना, तो साइन ये इस वाले फंक्शन का, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब आपने 30 डिग्री लगाना है तो वो 60 हो जाएगा। तो साइन 60 0.86, जो इसकी वैल्यू यहाँ आई थी उसकी वो यहीं पर आ जाती है, क्योंकि वो 2x है। इसी तरह जब 60 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 120, तो साइन 120 आप करेंगे वो फिर 0.86 आएगा। ठीक है, फिर आपने 90 लगाना है तो 180 हो जाएगा, वो 0। तो इसकी वैल्यूज चेंज आएंगी इससे। ठीक है, तो आपने पहले इसको ग्राफ कर लेना है फिर इसको, लेकिन ज़ाहिर है एक ही जगह के ऊपर, और वही केस है। उसी तरह से आपने ग्राफ करना है कि आपने ये जो x एक्सिस पे 30, 60, 90 वो ले लेना है, और इधर से वही 0.5 और 1 और -0.5 और 1। तो पहले एक को रख लें कि जी साइन 0 0 था, साइन 30 जो है वो 0.5 था। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं सिंपल वाले की, साइन x की। ठीक है, साइन 60 0.86 था, साइन 90 0 था। ठीक है, साइन 120 फिर माइनस में आ गया। तो ये वाली जो ग्राफ हमारा बन रहा है ना, ये किधर गया, तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ना, ये साइन ऑफ x का बन जाएगा। ठीक है, ये 90 तक जाके जी 1 तक गया है, फिर उससे नीचे। तो ये जाहिर है कि मैंने उसको कच्ची पेंसिल से बनाया हुआ है, तो आप उसको ऐसे करके तो उसको पक्का पक्का बना लें। ठीक है जी, तो ये हमारा साइन ऑफ x का, ये बस साथ मैंने मेंशन भी किया है। अब साइन 2x का देखें, वो 0 पे 0 था ना, तो 30 के ऊपर एकदम से 0.86 पे चला गया था, और 60 पे भी 0.86 ही था, वो टेबल के अंदर मौजूद है वैल्यूज़। और जब उसने 90 पे जाना है तो 92 और 180 था, तो वो 0 पे चला जाता है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है फिर यहाँ से वो फैलेगा, ठीक है, एक ही लेवल पे रहेगा, और फिर वहाँ से एकदम से नीचे आके 90 पे जाएगा, और उधर से फिर नीचे आके जी इधर से इधर यहाँ पे जाके, और फिर 180 पे वो एक जैसे दोनों ने हो जाना है, और फिर ऊपर जाके जैसे यहाँ पे वो ऐसे फैला था, इसने फिर फैल के जो है वो नीचे की तरफ आना है। तो एक वो इकट्ठा बनाने का मकसद यही होता है कि दोनों का एक
पैटर्न समझ आए कि वो किस तरह से चल रहे हैं। तो ये वाला जो है जो फैलने वाला है ये हमारा साइन ऑफ 2x है और ये साइन ऑफ x है, ये साथ आप मेंशन कर दें क्योंकि ज़ाहिर है दोनों यहाँ फिर तो कलर दोनों के डिफरेंट करें ना कि एक जिगजैग का और रंग हो दूसरे का और रंग हो। अब देखें यही सेम पैटर्न जो है वो कॉज ऑफ एक्स के लिए भी उसने कहा है कि जी कॉज ऑफ एक्स भी हो और कॉज ऑफ 2x भी हो। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप चलें, एंगल की वैल्यू 0, 30, 60, 360 तक ले जाएं। पहले इसको y कह लें, उसको y1 कह लें, फिर वही बात कि cos 0 जो है वो 1 होता है, cos 30 डिग्री 0.8 है, cos 60 0.5 है। ऐसे ये वैल्यूज़ आप लेते जाएँ, कैलकुलेटर से लेते जाएँ जब 190 से ऊपर आप चले जाते हैं। फिर इसको y1 कहा है तो यहाँ फिर वो एंगलों ने डबल होते जाना है, 30 तो है वो 60 हो जाएगा, तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें इसकी वैल्यू इंटरेस्टिंग हो रही है कि वो 0.5 पे रह रही हैं, तो ये वहाँ पे जाके उसने उस तरह से वो एक शेड डालना होगा। तो बहरहाल वही तरीका है। तो इसको भी हमने एक ही जगह जो है वो करना है, तो इसको भी मैं फोल्ड कर लेता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो ये वही बात 30, 60 क्योंकि पॉजिटिव साइड पे ही हम उनको शो करा रहे हैं सारों को, और यहीं से स्टार्ट लेना है क्योंकि कॉस की वैल्यूज़ आपको पता है +1 से स्टार्ट लेके फिर नीचे की तरफ आती हैं। तो cos 0 जो है वो 1 होना है और cos 30 डिग्री जो है वो 0.8 है वो ये आएगा और cos 60 जो है वो 0.5 आएगा। तो ये हमारा जो सिंपल cos है वो ये वाला फंक्शन बन रहा है, ठीक है। वो इस तरह से 90 पे जाकर उसने 0 होना है, फिर इधर से आएगा क्योंकि इसका एक नॉर्मल जो है वो फ्लो बन रहा होता है cos सिंपल cos ऑफ x का, ठीक है। तो ये हमारा cos ऑफ x है, इसको आप लिख लें कि ये हमारा cos ऑफ x है। और दूसरा जो है वो देखें ना, cos 0 पे तो उसने 1 होना ही है, लेकिन अब आगे जो उसने 30 वैल्यू लगानी थी तो वो 60 होनी थी, तो वो 0.5 पे जा रहा है। उसके बाद फिर वो 120 पे जाना है, उसने -0.5 हो जाना है। तो इस तरह से करके इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो ऐसे एकदम से नीचे को गिरती हैं, फिर एकदम से ऊपर को जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो है थोड़ा सा फ्लैटर एरिया हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी क्या है, cos ऑफ 2x है, ठीक है। इस तरह से आपने अगेन देखें इजी काम इसलिए होगा कि बस आपने ध्यान रखना है कि टेबल में से कौन सी वैल्यू आप उठा के कहाँ लगा रहे हैं। पहले एक को पूरा ग्राफ कर लें, फिर दूसरे की वैल्यूज़ को लिख के फिर उसको ग्राफ करें, उसकी लाइनें लगाएं। और इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कहते हैं इसको सोल्यूशन बनाएं, इसका आंसर बनाएं, इसका x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें कि किस एंगल के ऊपर दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। अब देखें वो कह रहा है कि साइन ऑफ x और कॉज ऑफ x बराबर होने चाहिए, बराबर रखना है, और साथ उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 से पाई तक होनी चाहिए। तो ठीक है, 0 से पाई तक x की वैल्यू वही 30, 45, 60, 90, 45 क्यों लिया है, असल में 45 पे वो बराबर हो जाते हैं, वरना तो वो 30 का ही हम गैप लेते हैं ना, 30 के बाद 60 फिर 90, क्योंकि हमें पता है 45 देखें साइन 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, दोनों सेम आते हैं, साइन भी 45 वही है, cos 45 भी वही है, तो इसलिए डेफिनेटली वो आंसर आना है 45, तो वो भी साथ मेंशन करवा लेते हैं। तो बहरहाल तो ऐसे वैल्यूज़ ले लें। उसी तरह से साइन ऑफ x की वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ लेनी तो आपको आती हैं, पीछे बड़ी दफ़ा हमने की है। अब ये वैल्यूज़ लें, उनको ग्राफ करें, ग्राफ आपके सामने है, वही बात 30, 60, 90 उस तरह से। साइन का फंक्शन आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होकर उसने ऐसे जाना है, cos का फंक्शन इधर से स्टार्ट होना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जाके क्रॉस हो रहे हैं। और आपको पता है जब दो इक्वेशनें क्रॉस करती हैं, दो लाइनें ऐसे लाइनें क्रॉस करेंगी, तो जहाँ पे क्रॉस करती हैं वहीं पे सोल्यूशन होता है, वहीं पे वो चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ बराबर होंगे, तो ये वही बात है 45 डिग्री एंगल जो है वो आता है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.7, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। तो ग्राफ ऐसे बना देना है और साथ उसको बता देना है कि भाई x = 45 पे ये इक्वल आते हैं, और इक्वल क्या वैल्यूज़ आती हैं 0.7, ठीक है। तो वो नीचे 1-2 लाइन के अंदर आप लिख दें तो इसका आंसर बन जाएगा। और ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है और बिल्कुल सिंपल है, कहता है साइन ऑफ x = x, कि साइन की जो वैल्यूज़ आती हैं और जो x की वैल्यूज़ आप लगा रहे हैं वो आपस में बराबर हो जाए। सिंपल काम ये है कि साइन का जो आप फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन जहाँ पे x एक्सिस को, क्योंकि वहाँ पे एंगल्स हैं, तो जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वहीं पे वो आंसर आ जाएगा उसका। तो लिमिट्स वही हैं, 0 से पाई तक जाना है तो 0, 30, 60, 90, 120 वो सारा लिख लेंगे, साइन की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो पहले आती हैं। इसका ग्राफ भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, 0.5 माइनस पॉजिटिव वो सारा, और इसका ग्राफ भी ऐसे आप बना के उसको दिखा दें कि भाई ये देखें जी ये साइन का ग्राफ चल रहा है। और देखें अब आंसर क्या होगा, आंसर वो होगा कि हमारा ये जो ग्राफ है वो इस x एक्सिस को, एंगल वाले एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक तो डेफिनेटली 0 पे कट कर रहा है, एंगल = 0, और एक 180 पे। तो इसका आंसर अगर हमें देना है तो हम कहेंगे x = 0 पे भी इसका आंसर है और 180 पे भी है, क्योंकि वहाँ पे x जो है 0 के बराबर है और वो साइन ऑफ x भी उसके बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएंगे जो कि उसने सवाल में कहा हुआ था। तो इसलिए
इसलिए ये उसके दो आंसर्स होने चाहिए, 0 एंड 180 इस रेंज में, वरना इस रेंज से आगे जाएं तो 360 में भी वही आंसर आता है, पीछे की तरफ जाएं माइनस में भी वो आंसर्स आ जाते हैं। तो बहरहाल इस रेंज में यही दो आंसर्स हैं। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।